जय हिंद दोस्तों, एक ऐसी खुशखबरी, यदि लास्ट मतलब एक स्टेप रह गया है, एक स्टेप यहां पर ये हमारी डिमांड पहुंच जाती है। सच में कह रहा हूं कि हमारे जेसीओस को, जवानों को लाखों का फायदा होगा। लाखों की जो उन्हें चपत लग रही है उससे वो बच जाएंगे, चाहे वो पेंशनर हैं या अभी पेंशन आने वाले हैं या आ गए हैं या आने की प्लान कर रहे हैं। उनके मन में यह संदेह बिल्कुल नहीं रहेगा कि मैं कम्यूटेशन लूं या नहीं लूं। आप बिंदास कम्यूटेशन ले सकते हो। आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये जो मैं लेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये पिछले सेशन में लोकसभा में एक प्रश्न उठा था कि भाई कि इस चीज को इतना कम करिए, जवानों को फायदा होने वाला है। और सरकार ने लगभग मान लिया है और इसको स्टडी के लिए एक जगह पहुंचाया है। और उसको आपको कितना फायदा होगा मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा। आपको लगेगा कि ये बहुत जुनून है, जो कि हमारा घाटा हो रहा था, अब ये फायदा मिलने की सिर्फ फाइनल स्टेप रह गया। आप यकीन करिए, मैं इस लेटर को आपको पढ़ के सुनाऊंगा, समझाऊंगा बोर्ड पे। हर बंदा लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, ज्यादा बड़ा नहीं, 2 से 2.5 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। दोस्तों, मतलब यह है कि आपको मैं बता रहा हूं कि लोकसभा में हर चीज की क्वेश्चन आवर में बहस होती है। और ये लेटर हमें प्रकाशित किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से। लोकसभा में ये आंसर आया क्वेश्चन नंबर 2317। उनसे पूछा गया, विल द प्राइम मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट, मतलब माननीय प्रधानमंत्री से पूछा गया। और पूछा किसी श्री जयप्रकाश एमपी ने पूछा, वेयर द गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड विद रिगार्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेटेड पोर्शन ऑफ पेंशन of retired central government employee after 12 years in their retirement on this line of decision taken by the Gujarat government. If so, the detail thereof है, whether the government is considered the demand, if detail हमें बताइए। उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आप कम्यूटेशन केंद्रीय कर्मचारी को देते हो और उसको 15 साल में वसूल करते हो, और जबकि गुजरात सरकार ने 12 साल में वसूल करने का ही फैसला लिया है, यानी 3 साल आपको जो मिलने हैं, वो 3 साल का मतलब है कम से कम 8, 7, 8, 9, 5 जो भी इतने लाखों रुपए की आपकी बचत होने वाली है। सर, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो? ये प्रस्ताव ग्रेवियंस की जगह पहुंच चुका है, हर जगह गया है इस प्रस्ताव के बारे में, और ये रिपोर्ट आपके पास है। क्या हो रहा है उसका? क्या इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जवानों को मिलेगा? उन्होंने उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फिर क्या जवाब दिया, जो उसके मालिक हैं दोस्तों, ने कहा, यस सर, आई मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल जेसीएम हेल्ड सितंबर 2022 इन स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल रेज द डिमांड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 years. The matter has been referred to Ministry of Finance, Department of Expenditure on the October में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेज दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिनाई नहीं किया है कि गुजरात में लागू हो गया। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब हम जब हमारे जवान समझते हैं पेंशन में कम्यूटेशन होता क्या है, मुझे नहीं पता था। मैं आज आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं प्लीज। जैसे आपका रैंक हवलदार है, सर्विस आपकी 24 साल, एज आपकी 43 ईयर्स में जा रहा है, टोटल पे आपकी 50,000 है, इंक्लूडिंग एमएसपी, क्लास पे, सब कुछ, डीए नहीं है। अब मैं जब जा रहा हूं 45% मान लो आपका डीए, तो आपकी पेंशन कितनी बनेगी? आधी, 25,000 प्लस डीए 45,000, डीए हो गया 11,250। आपकी पेंशन 36,250 पर मंथ ले सकते हो, है ना। अब आपने कम्यूटेशन लेना है, और लेना सबको है भाई, सब घर मकान दुकान बड़ा एक मोटी वैल्यू होती है। कम्यूटेशन लेना है तो 15 की जगह 12 हुआ तो क्या फायदा होगा, प्लीज सुनना। 36,250 ले तो आपने मन बनाया कि मैं इसमें से आधा कम्यूट करा देता हूं। आधा का मतलब कितना करा दे? 12,500 में कम्यूट करा देता हूं। फिर आपको लमसम अमाउंट कैसे मिलेगा? इसका फॉर्मूला होता है कि जो आपकी 50% बेसिक पेंशन इंटू 12 इंटू आपकी परचेस वैल्यू जो एज के हिसाब से मैंने निकाली आपकी इस 43 पे 9.376 गुणा कर देता हूं तो 14,06,400 आपको एक मुफ्त रकम मिल जाती है। 14,06,400 मिल जाती। इससे आप अपना पेंशन में खुशी आओगे। बट ये कटता किस रूप में और कितना कटता है शायद पता नहीं, जरा मैं बता देता हूं। अब ये कटेगा, यानी आपने इतना करा, हर महीने ये कटेगा और 15 साल तक कटेगा, यानी इस 12,500 गुणा 12 मतलब 1 साल की वैल्यू निकल आएगी, और गुणा 15 साल की वैल्यू निकलेगी
टोटल आपका कट जाएगा मेरे भाई 22,50,000 और मिला आपको कितना था 14,06,400, यानी 8 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट ब्याज ले रही है। अब उनको बोला है भाई ये 15 नहीं, इसको 12 कर दो। कितना कर दो? 12, मतलब 12 में ही जवानों को खत्म करो। यदि 12 में खत्म करते हैं तो 12,500 इंटू 12 इंटू 12 तो 18 लाख होते हैं। फिर भी 14 और 18 का यानी 4 लाख से ज्यादा ब्याज, यानी ये ब्याज आधा हो जाएगा। गवर्नमेंट को कोई घाटा नहीं है, लेकिन जवान को घाटा है। ये मुद्दा क्यों उठ रहा है कि कोई भी पोस्ट ऑफिस है, कोई भी बैंक को, प्राइवेट सेक्टर में इतना कोई ब्याज नहीं ले रहा है। आप हमें दे तो रहे हो पैसा, लेकिन हमारा खून चूस के पैसा ले रहे हो। ये सही नहीं है। हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, बड़ी मुश्किल से इतना छोटा सा अमाउंट लिया है, बैंक के लोन दे रही है इसका सस्ता, आप इतना बड़ा ब्याज दे रहे हो। ये जो मामला है आपका संसद में फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए गया हुआ है। भगवान करेगा इसके ऊपर डिसीजन आएगा तो लाखों का सब लोगों को फायदा होगा। धन्यवाद।